feel like a lot more makers now have confidence in me, which makes me feel a lot more sure about my craft. Now that I've got the chance, I'm lucky, I'm blessed enough to be in films, to be an actor. I don't want to give it up. I was obsessed with Bollywood. I used to only watch Hindi movies. तो कुछ टाइम पहले तक इंटरनेट पर ये परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा था कि अनन्या पांडे इज फाइनली इम्प्रूविंग, एज इन बहुत अमेजिंग या रिवोल्यूशनरी कुछ नहीं हो रहा है, बस शी इज इम्प्रूविंग। लेकिन फिर ना रिसेंटली उनका ये 20 सेकंड का एक डांस क्लिप आता है और पूरा का पूरा नैरेटिव ही चेंज हो जाता है, क्योंकि जहाँ उनका पीआर ये कह रहा है कि जैसे आलिया को हेट पड़ता है अननेसेसरी, वैसे ही अनन्या के साथ भी अभी वही हो रहा है। वहीं दूसरी साइड पर लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड मीडियोक्रिटी को एक्सीलेंस बनाने की हर नाकाम कोशिश में इतना बुरी तरीके से फेल होता जा रहा है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अब हालांकि अनन्या को डिफेंड करने के लिए खुद उनके फादर यानी कि चंकी पांडे भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि चीज को समझा नहीं गया, बस हेट दे दी। एंड अमिड ऑल ऑफ दिस कियोस नेपो ट्रिनिटी का रियूनियन भी हो जाता है। एज इन अनन्या पांडे का पीआर जानवी और सारा को भी ड्रैग करता है इसमें, तो इस सब पर बात करेंगे। बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं चांद मेरा दिल फिल्म के एक डांस सीक्वेंस से। मतलब सीन का सेटअप कुछ ऐसा होता है कि अनन्या का कैरेक्टर स्टेज पर एक भरतनाट्यम इंस्पायर्ड फ्यूजन परफॉर्मेंस कर रहा होता है और मूवी के अकॉर्डिंग इसे सपोजिटली बहुत इम्प्रेसिव होना है, इतना कि सामने बैठा ये इंसान उसके प्यार में पागल हो जाए। और जैसे ही ये क्लिप इंटरनेट पर सर्कुलेट हुआ ना, लोगों ने इसको द वर्स्ट डांस मूव का टैग देते हुए कहा कि इतनी स्टिफ बॉडी लैंग्वेज, रोबोटिक एक्सप्रेशंस, ऑकवर्ड पोस्चर, वीक मुद्रास एंड ओवरऑल एक लैक ऑफ ग्रेस। अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लोगों को फ्यूजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ये क्लासिकल फ्यूजन के नाम पर एक रोबोटिक डांस प्रेजेंट किया गया है ना, ये लोगों को बहुत ही ज्यादा क्रिंज लग रहा है। और इस वजह से ना वो जो एक इमोशनल इम्पैक्ट फील कराने की कोशिश कर रहा है ये कैरेक्टर, वो तो हुआ ही नहीं, बट मीम्स की वेव जरूर आ गई। मतलब लोग बोलने लगे कि हीरो इस डांस को देखकर इम्प्रेस कैसे हो गया, किसी और सीन से प्यार दिखा देते, रेन डांस करवा देते। अब धर्मा की मूवी है तो कुछ अच्छा कराना ही था जो अनरियलिस्टिक लगे, लेकिन उस सब में हमारे कल्चर को बिगाड़ने की क्या ही जरूरत थी, क्योंकि ऐसे क्लासिकल डांस जो एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म का पार्ट होते हैं, उनको डेप्थ, डिसिप्लिन, इयर्स ऑफ ट्रेनिंग सब लगती है, जिससे वो एक सिनेमेटिक विजुअल दिखाई दे। नाउ अमिड ऑल ऑफ दिस अनन्या के फादर चंकी पांडे खुद ही उसे डिफेंड करने आ जाते हैं। मतलब बेसिकली वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि प्योर भरतनाट्यम नहीं है ये, बल्कि ये तो एक फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल डांस परफॉर्मेंस है जो लोगों ने समझा ही नहीं, एक गलत नैरेटिव बन गया उसके अगेंस्ट। अब हालांकि देखो ये जो फ्यूजन वाला पॉइंट है ना, इससे लोग अग्री कर रहे हैं कि हाँ मूवी में दिखाने की तो वही कोशिश की गई है, लेकिन अनन्या पांडे ने जो यहाँ रोबोटिक प्रिसीजन दिखाया है ना, वो कहीं से भी भरतनाट्यम फ्यूजन नहीं लग रहा है। अब हालांकि ये जो पूरे डांस क्लिप को लेकर कंट्रोवर्सी हुई ना, इसको लेकर कुछ लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि एक्चुअली अनन्या के पीआर की साइड से ही इसे पुट करवाया गया था इंटरनेट पर। किसी तो जर्नलिस्ट ने ये सबसे पहले शेयर किया था अनन्या को प्रेस करते हुए, क्योंकि उनका मोटिव ये रहा होगा कि चलो अनन्या को इससे ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी, फिल्म के लिए और अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी। बट बस उन्हें ये नहीं पता था कि इंटरनेट पर इस चीज को लेकर इतना मैसिव बैकलैश क्रिएट हो जाएगा। तो बस फिर क्या था, सडनली पूरा नैरेटिव ये बोलकर शिफ्ट किया जाने लगा कि अनन्या ने तो काफी प्रिपेयर किया था, लेकिन वो कोरियोग्राफी ही वीक थी, उनकी टीम ने एक्ट्रेस को ढंग से सिखाया ही नहीं, तो वो लोग फेल हुए हैं, अनन्या नहीं। क्योंकि क्या पता उन्होंने अनन्या को उतना एडिक्वेट रिहर्सल करवाया था या नहीं करवाया था। ऐसे अनन्या कोई ट्रेन डांसर तो है नहीं, तो उसे जो भी स्टेप सिखाए जाएंगे या जो फाइनल किए जाएंगे वो वही तो परफॉर्म करेगी। और ये चीज पता है लोग और ज्यादा क्यों हाईलाइट कर रहे थे, क्योंकि कुछ तो पिक्चर्स अनन्या शेयर कर रही थी इसी डांस मूव के टाइम पर कुछ लोगों के साथ, और कुछ आर्टिकल्स भी आ रहे थे जहाँ भी यही चीजें क्लेम की जा रही थी। हालांकि अब वो बात अलग है कि ये मूव भी पीआर का उनके बैकफायर ही कर गया, बिकॉज लोग जेन्युइनली ये पूछने लगे कि इससे अच्छा परफॉर्मेंस तो कोई इंसान अपने एनुअल फंक्शन में दे देता है, और वो तो एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एक्ट्रेस है, तो उसको ये सारी चीजों पर पहले से काम नहीं करना चाहिए था, या फिर उसे खुद इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि जो असिस्टेंट कोरियोग्राफर है ना, उसने एलिजेटली एक सपोर्टिव स्टेटमेंट को रिलीज किया है, जहां वो ये कह रही हैं कि अनन्या ने बहुत हार्ड वर्क किया है, और तो और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर गई हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, तो ऐसे में उनको क्रिटिसाइज करना इज नॉट सो गुड। अब इसके बाद भी ना ऑडियंस का रिएक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, बिकॉज सोशल मीडिया बोल रहा था कि ऐसे पॉइंट पर जहाँ लिटरली ये चीज बहुत ही प्रॉब्लमैटिक लग रही है, अप्रिशिएशन के बजाय अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए
चाहिए थी। अब देखो, एक तरफ तो ये सारा ड्रामा हो ही रहा था वो भरतनाट्यम वाली वायरल क्लिप को लेकर, दूसरी साइड अनन्या डिसाइड करती है पोस्ट करेगी अपने इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर वो सारे कमेंट्स को शेयर करेगी जिन्होंने उसकी एक्टिंग को प्रेज किया है उसकी ये रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म चांद मेरा दिल में। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि अनन्या पहली बार ऐसे रिव्यूज को पोस्ट कर रही है, काफी सारे एक्टर्स करते हैं, लेकिन लोगों ने यहाँ पर कुछ सिमिलर टाइप के वर्ड्स भी नोटिस कर लिए, जैसे कि डिसेंट परफॉर्मेंस है, वो इम्प्रूव करने का ट्राई कर रही है, पिछली फिल्म से तो बेटर ही किया है उसने। एंड बस फिर क्या था, इंटरनेट ने तुरंत से कह दिया कि टाइमिंग का भी पूरा ध्यान दिया गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ट्रोलिंग इस टाइम पीक पर हो रही है। तो ऐसे में ऐसे रिव्यूज को पोस्ट करके वो या उनका पीआर ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअली अनन्या अच्छा कर रही है, लेकिन लोग अभी सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म डिबेट की वजह से उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं। अब हालांकि ऑडियंस का पर्सपेक्टिव ना बहुत ही डिफरेंट था। उनका कहना था कि जो रिव्यूज में ये बोला जा रहा है कि ये उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है टिल डेट, ये कैसे कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, बिकॉज ऐसी एक्टर जिसने आज तक 12 फिल्में कर ली हैं, उसके बाद भी डिसेंट एक्टिंग बोलना उसके लिए अचीवमेंट बन रहा है। बट एग्जैक्टली यही चीज पर ना ऑडियंस का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर कोई आउटसाइडर होता तो क्या तब भी ऐसे ही रिव्यूज दिए जाते कि उसको 12 फिल्में लग गई इम्प्रूव करने के लिए और टिल डेट भी वो कुछ ऐसा परफॉर्म कर रही है जिसकी अकाउंटेबिलिटी लेना तो छोड़ो, ऑडियंस, कोरियोग्राफर सब पर ब्लेम डाल दिया जा रहा है। और क्या अगर करण जौहर की बैकिंग ना होती तो 2019 में डेब्यू करने के बाद 10-12 प्रोजेक्ट्स करने के बाद भी आज इंडस्ट्री में सस्टेन कर पाता, या उसे उतनी अच्छी ब्रांड डील्स मिलती जितनी अनन्या को मिल रही हैं। एंड गेस व्हाट, ये सारा पीआर ड्रामा यहाँ भी खत्म नहीं होता, जानवी और सारा को भी इसमें ड्रैग किया जाता है और कहा जाता है कि देखो कैसे उनसे तो बेटर ही कर रही है अनन्या। ऐसे जानवी को लेकर बोला गया, इतनी ज्यादा फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स के ऑफर मिलने के बाद भी आज जानवी को क्या रोल्स करने पड़ रहे हैं। मतलब उनकी अपकमिंग फिल्म पेद्दी को हाईलाइट करके बोला जा रहा था कि प्योरली ऑब्जेक्टिफिकेशन ही तो हो रहा है उनका वहाँ पर। एंड सेम टाइम पर सारा अली खान को लेकर बोला जा रहा था कि उनको भी मल्टी स्टारर फिल्म्स करनी पड़ रही हैं। तो जरा आप इन सारी चीजों को अनन्या के केस से कंपेयर करके देखो तो वो तो बेटर ही है ना। अब जिसे काउंटर करते हुए लोग ये कह रहे थे कि अनन्या के केस में ना ये पैटर्न हमेशा देखा गया है कि उनको जब भी उनकी बुरी एक्टिंग के लिए कॉल आउट किया जाता है, प्रमोशंस में एक्टिव ना रहने के लिए कॉल आउट किया जाता है, ऑडियंस से कनेक्ट ना बनाने के लिए कॉल आउट किया जाता है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोई भी रीजन के लिए उनको कॉल आउट किया जाता है, तो वो कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती या कभी उसे इग्नोर भी नहीं करती, लेकिन सारा का सारा ब्लेम किसी थर्ड पर्सन पे जरूर दे दिया जाता है, फिर चाहे वो डायरेक्टर हो, कोरियोग्राफर हो, टीम का कोई पर्सन हो या ऑडियंस ही क्यों ना हो। एंड इसी वजह से लोग ये बोल रहे थे कि जो उनका पीआर स्ट्रेटेजी फेल हुई है ना, वो काफी विजिबल है, बिकॉज जहाँ उन्हें इम्प्रूविंग, हार्मलेस, सेल्फ अवेयर, चिल जेंजी एक्ट्रेस दिखाने की कोशिश हो रही थी, वहीं अब वो सिर्फ और सिर्फ एक ओवर मैनेज्ड, ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर प्रेज्ड एक्ट्रेस बनकर रह गई हैं। अब बाकी अपना ओपिनियन आप बताना कमेंट बॉक्स में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।